नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे और एक बार फिर से आप सभी को ज्ञानी की राम राम। दोस्तों, बात करेंगे पेपर कटिंग के बारे में, जो कि आज सुबह से ही वायरल हो रही है। और एक नज़र आप थंबनेल पे डाल लीजिए कि यूपीएससी भर्ती में एक और FIR, चंदा चोरों को मिल गया नया रोजगार। कैसे, हम इस पर बात करेंगे। इस पेपर कटिंग के किसको क्या लाभ होने वाला है, क्या इफेक्ट होने वाला है, उस पर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी बातें लॉजिकल होती हैं इन चरसियों की तरह ऐसा नहीं है कि बेलॉजिक बेसिर पर कुछ भी बोलूँ। हम इस पर चर्चा करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे। बोर्ड ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है, कैसे, हम इस पर बात करेंगे। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है भाई कि बोर्ड ने यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जो भी आज इसने किया हुआ है। बोर्ड, मुझे लगता है कि बोर्ड का सिर्फ एक उद्देश्य है, जितने ईमानदार हैं उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, वो ट्रेनिंग करें, वो उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा करें। साथ ही साथ जो भी गलत तरीके से आया हुआ है, जो भी एक भी बच्चा अगर गलत तरीके से आया हुआ है तो उसे पुलिस की वर्दी नहीं पहनने देनी है। इस बात का भी बोर्ड पूरी तरह से ख्याल रख रहा है। और उसी क्रम में ये कल वाला जो FIR हुआ है, यह उसी का एक हिस्सा है। और नियुक्ति पत्र वितरण के समारोह की चर्चाएं बहुत तेज लखनऊ की गलियारों में चल रही हैं, हम इस पे बात करेंगे। फिलहाल हम आज वाले का मुद्दे पे आते हैं। तो मामला क्या था वो बताने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि इस पेपर कटिंग का हाल वही होने वाला है जो आज के पहले आई हुई 20-25 पेपर कटिंग्स की हो, या फिर एक DCP साहब ने बयान दिया था उसका जो भी हाल हुआ हो, और इसका भी। ये सब सिर्फ और सिर्फ चंदा वीरों के गले पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए एज एडवर्टाइजमेंट यूज किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से मेडिकल हमारा हो गया, हमारा वेरिफिकेशन हो गया, ट्रेनिंग के लिए नोटिस जारी हो गया कि भाई जनवरी 2023 में हमारी ट्रेनिंग करवानी है, उसके लिए जो भी सामान चाहिए वो ट्रेनिंग सेंटर्स को PHQ दे रहा है। तो ले दे के सारी चीज़ें हो गई। भाई जनवरी 2023 में आपको ट्रेनिंग पे जाना है, 9 जनवरी को जाना है या 3 जनवरी को जाना है, बस ऐसे ही है, कोई डेट नहीं। 10 जनवरी से पहले सबको चले ही जाना है। पहले 26 दिसंबर था, फिर भाई 4 से 10 दिन, 1-2 हफ्ते इधर उधर चलता है इन सब चीज़ों में। ठीक, इनके गले पे उस समय भीड़ तो थी नहीं, लेकिन अब ये पेपर कटिंग देख के ये पहले की तरह इसका जितना यूटिलाइज कर सकते हैं करेंगे। अब ये आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपसे, 300%, मतलब जितने बरसाती मेढक हैं सारे यूट्यूब पर आएंगे, ट्विटर पे आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। 300% एग्जाम रद्द, 500% एग्जाम रद्द, 5000% एग्जाम रद्द, यानी जहाँ तक इनको गिनती आती होगी वहाँ तक। फिर आएंगे, बोलेंगे ली एग्ज़ाम 100% होगा, 31 फरवरी को ली एग्ज़ाम की डेट भी बता के चले जाएंगे। कोई और भी क्रांतिकारी होगा तो वो जो है बोलेगा कि बस इस बार सुप्रीम कोर्ट छोड़ो, हाई कोर्ट छोड़ो, हम इंटरनेशनल कोर्ट चलेंगे। और भी क्रांतिकारी हैं, बोलेंगे अब अपने देश के नेताओं को छोड़ो, विदेश के नेताओं को हम टैग करेंगे, ट्विटर पर हम किम जोंग उन को टैग करेंगे और वो बंदा आकर UPSI भर्ती रद्द करवाएगा। मतलब जितनी भी हरकतें ये कर सकते हैं करेंगी। इनकी हरकतें देख के मुझे एक कहानी याद आती है। जैसे हमारे गाँव में होता क्या है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले आएंगे, एक किराए की 4 व्हीलर कर लेंगे, खूब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बोलेंगे तीन लोगों को जोड़ो, उसके नीचे 3 लोगों को जोड़ो, उसके नीचे 3 लोगों को जोड़ो, 1 साल में तुम्हारे पास BMW होगी। भाई 1 साल में मेरे पास BMW होगी, 1 साल में? हाँ भाई 1 साल में। बंदा भी सपने देखना, अरे यार 1 साल में BMW हो जाएगी, क्या ही है, 10,000 रुपये डाल देंगे, 10,000 मैं दे दूंगा, मेरे 3 दोस्त हैं वो 10,000 दे देंगे, 1 साल बाद चारों दोस्त BMW से घूमेंगे, चारों के पास अपनी अपनी एक BMW होगी। भाई साहब, उसके बाद 1 घंटे बाद जाके देखो तो वही बंदा उस गाड़ी के किराए को 100 रुपये कम कराने के लिए झगड़ रहा होगा, और उसके भी 10 मिनट बाद वो अपनी स्प्लेंडर की किक मारेगा। भाई अगर BMW 1 साल में मिलनी ही होती तो तू स्प्लेंडर से क्यों चल रहा है, हद है मतलब। ठीक इसी तरह इनका भी 300% री एग्ज़ाम, 500% री एग्ज़ाम, 800% री एग्ज़ाम, फिर हमें फंड चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए। भाई साहब, अगर तुम्हें भरोसा है कि तुम 100% जीत सकते हो, जैसा तुम बोलते हो 300%, 400%, 500%, मैं कह रहा हूँ यार अपने जेब से सारा पैसा लगाओ। आज के दिन में किसी भी जो हमारी उम्र में बंदा बचा हुआ है, किसी भी की भी क्रेडिबिलिटी 2-3 लाख तक की होती है। तुम 2 लाख 3 लाख लगाओ, लगा के तुम केस को जिताओ। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे कंपनियाँ चल रही हैं, किसी के प्लाट्स हैं, किसी के मकान है, घर है, ज़मीन गिरवी रख दो, बेचो मत, गिरवी रख दो, तुम केस जिता लो। जिस दिन तुम केस जीत जाओगे देखो तुम्हें करोड़ों रुपये चंदे में मिल जाएंगे। अगर 100% भरोसा है तो करो ना भाई। नहीं भाई, कुछ नहीं करना है आपको ये सब दिखा के सिर्फ आपसे चंदा वसूला जाएगा, और उस चंदे से ये अपने शौक़ पूरे करेंगे। और जैसे ही 3 से 4 दिन बाद नियुक्ति पत्र वितरण के समारोह का लेटर आ जाएगा, नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो जाएगा,
ये और ज़्यादा चिचियाएंगे, ये ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, ये यूट्यूब पे आके बोलेंगे, ये किसी न्यूज़ चैनल पे चले जाएंगे, बॉर्डर पे कहीं बेइज्जती करा के चले जाएंगे। मतलब जितना ये हरकतें कर सकेंगे करेंगे, और फिर अंत में आके बैठ जाएंगे और आपसे कहेंगे देखो भाई सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हमें सताया गया है, हमें न्याय नहीं मिला। और फिर अंतिम डायलॉग कि भाई हार जीत परिणाम है, हमने तो लड़ाई लड़ी। मतलब हारे या जीते उससे नहीं मतलब है, हमने लड़ाई लड़ी, ईमानदारी से लड़ी, भाई हार जीत का हम क्या ही कर सकते हैं। और उस समय हर वो बंदा अपने आप को ठगा महसूस करेगा जिसने चंदे दिए हुए हैं, जैसे कि पिछले 6 महीनों से वो अपने आप को ठगा ही महसूस कर रहा होगा। पहले आपको ये बोला गया कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आ गया। फिर आपको ये बोला है कि मेडिकल हो ही नहीं सकता, मेडिकल हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। फिर अब आपको ये बोला जा रहा है ट्रेनिंग नहीं होगी, जबकि ऑफिशियल ट्रेनिंग की नोटिफिकेशन आ चुका है, जनवरी 2023 से प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। अब इसके बाद भी अगर कोई चंदे दे रहे हो देते रहो भैया। मैं तो कहता हूँ ना कि मेरे गांव में कहावत है कि बिल्ली जो है वह न तो गाय पालती है न भैंस पालती है, फिर भी वह मलाई खाती है। गाय और भैंस बिल्ली के पास नहीं होते हैं, लेकिन वो मलाई खाती है। तो भाई साहब ये बिल्लियाँ हैं, इन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं, इन्हें पैसे देने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। फ़िलहाल ये बातें थी, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अब जैसे मुझे लगता है कुछ भोले भाले बच्चे भी इनके चंगुल में फंसे हुए हैं, उनके लिए मैंने ये बात कर दी। फ़िलहाल मैं बात किस बारे में करने आया था वो मैं उससे भटक गया। ये आपकी पेपर कटिंग है। एसआई भर्ती फर्जीवाड़े में 11 पर और केस और 3 गिरफ्तार। तब मामला ये था कि जो ये भाई साहब थे जिनके ऊपर FIR हुई है, इनका नाम रितेश कुमार है, और इनका जो है DVPST जो पहली DV होती है, जो भर्ती बोर्ड द्वारा DV कराई जाती है, 6 या 7 मई को हुई थी। उस दिन इनके पास डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी नहीं थी, तो इनको जो है बोर्ड द्वारा ये कहा गया कि भाई साहब आप ओरिजिनल लेके आओ। इन्होंने कहा हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, कुछ भी बहाना बताया होगा, तो बोर्ड ने कहा कि आपकी DV हम नहीं करेंगे। ठीक, अब ये चले गए कोर्ट। ये कोर्ट से 16/5 को आदेश लेके आए। अब भाई कोर्ट में जो भी इन्होंने बताया होगा, कोर्ट ने कहा भाई ठीक है, इनको फ़ोटोकॉपी ही सही, इनके पास मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी है, तो आप इनको एक काम करो, इनको आप उसमें ऐड कर लो, इनको आप रिजल्ट में शामिल कर लो, इनका काम इनको आप समायोजन कर ही लो। कोर्ट का आदेश था, बोर्ड ने इनको समायोजित कर लिया। अब जब इनका मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद फिर से DV होती है। उस DV में भी इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं दिए, ये अपने डुप्लीकेट लेके पहुंच गए थे, यानी जीरोक्स लेके पहुंच गए थे। तो वहाँ पे अधिकारियों द्वारा कहा गया कि भाई साहब आप ओरिजिनल क्यों नहीं लाए। तो उन्होंने जो भी बहाना बताया होगा, खो गया या गुम हो गया या जो भी रहा होगा, तो अधिकारियों ने कहा कि इतना दिन का टाइम है, 16/5 को आपको आदेश दिया गया था मई, और आपका अक्टूबर में मेडिकल हो रहा है, तो यानी इतने दिन में तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से बनवा सकते थे। इसलिए उनको DU में अनुपयुक्त करार दे दिया गया और इनका जो है इनकी फ़ाइल रोक ली गई। तो ये उसी क्रम में कि भाई हमारी फ़ाइल क्यों रोक ली गई है, इनका फाइल आगे वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो ये गए हुए थे लखनऊ भर्ती बोर्ड। वहाँ पे भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने इनसे कायदे से जब पूछताछ करी, तो मामला सामने आया कि इन्होंने भाई 15 लाख रुपए देकर अपना किसी गिरोह की मदद से परीक्षा पास करी थी। तो फिर उसके बाद भर्ती बोर्ड के अनुसचिव जो हैं रहमान साहब, उनकी तहरीर पे फिर FIR हुई। 11 नामजद लोगों के खिलाफ FIR हुई। उस नामजद लोगों के खिलाफ गोरखपुर का एक सेंटर भी सामने आया हुआ है, जिसपे पहले से ऑलरेडी वो सेंटर गोरखपुर का कोई सर्वोदय नाम का सेंटर है, वो सेंटर ऑलरेडी इस मामले में इन्वॉल्व था पहले भी। तो आज भी वो जो है उस सेंटर पे उस सेंटर की इन्वॉल्वमेंट इसके भी केस में हुई है। तो यही सारी बात थी। 13 दिसंबर को इनकी पूछताछ हुई और उसके बाद इनको जो इनके खिलाफ FIR करके इनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब आगे की जांच पुलिस करेगी, पूरे गिरोह को पकड़ेगी, फिर गिरोह के जो भी लोग पकड़ में आएंगे यहाँ से लेके वहाँ तक वो सारे पकड़े जाएंगे। यही सब है, इतना सा मामला है। अब क्या ही बोलूँ इस पर यार। अब मुझे वो नीतीश कुमार वाला मामला याद आता है। 17 जुलाई को नीतीश कुमार पकड़ा गया, पेपर कटिंग है, ये लोग उछल पड़े, बस 17 को पकड़ा गया, 18 को सुनवाई है, लीग एग्जाम होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सेम वही केस आप देखे होंगे कि उसमें हुआ था जब DCP साहब ने बयान दिया था, DCP नॉर्थ ने एक न्यूज़ चैनल पे, तब भी ये लोग उछले थे, तब भी इनको चंदे मिले थे, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। यानी आप जो भी चंदा देने वाले हैं और जो भी हमारे साथी हैं, आप ये देख लेना कि जब भी मीडिया में कोई भी खबरें आती हैं उसका यूटिलाइजेशन चंदे के रूप में होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है और उससे ज़्यादा कुछ होना जाना भी नहीं है। जो सही है वो सही है। मैं बहुत ज़्यादा फर्जी बातें नहीं कहता, जो सही है वो सही है, बस इतना समझो। सही यही है कि लगभग 1 महीने के अंदर सारे अपने अपने RTC कर रहे होंगे। 10 से 15 दिन के अंदर सबके हाथों में नियुक्ति पत्र होगा और जो 10-15 दिन बचा हुआ है वो 10-15 दिन आप इंजॉय करिए।
देखते हैं ये लोग भाई। ठीक है 10 दिन और सही, चंदे वसूल लें। अभी क्या भाई, मैं अभी आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि अभी आप ट्रेनिंग कर रहे होगे, फिर पेपर में निकलेगा कि ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। भाई जो भी गलत तरीके से आया होगा वो पकड़ा ही जाएगा, इसमें कोई नहीं। वो सर्विस में पकड़े जाते हैं। 68,000 जो वैकेंसी है टीचर वाली, आज तक लोग उसमें पकड़े जाते रहे हैं। वो वैकेंसी हमेशा अखबारों में रही है, लेकिन जो ईमानदार है वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो जो भी ईमानदार होगा वो ड्यूटी कर रहा होगा, जो भी गलत तरीके से आया होगा वो जाएगा बाहर। इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है वह नहीं। और फालतू में अब इस पेपर कटिंग को देख के अगर कोई ये कयास लगाए कि अब इस पेपर कटिंग की से हम भर्ती रोक लेंगे, तो अब क्या ही करें भाई। 50-60 पेपर कटिंग के जो आपने सबूतों की फ़ाइल बनाई हुई है, उसमें एक और ऐड कर लीजिएगा। यही सबूत, यही ग्राउंड, यही कोर्ट, सब कुछ यही था। अगर आपको अब तक स्टे नहीं मिला है तो अब इन सब चीज़ों से कुछ होने जाने वाला है नहीं। 10 दिन 15 दिन बस, उसके बाद सारे लोग ट्रेनिंग पे होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए, इन सब चीज़ों में दिमाग ना लगाइए, कुछ होना जाना नहीं है। मैं भी वीडियो ना बनाता, बट बहुत दिन से मतलब सुबह से मैं देख रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया, पेपर कटिंग ही तो आई है और हो क्या गया है। तो मैं देख रहा हूँ लोग ग्रुप में इसके बारे में अलग अलग तरीके से अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो मुझे लगा मुझे भी इस पर अब बोल ही देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।